ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 13 मई 2022 की मुरली मंथन से पूर्व रोज की तरह यश जी हमें एक बहुत ही मधुर गीत सुना रहे हैं। यश जी। ओम शांति। ये संगम की बेला, ये मुरली की मस्ती, हुए शिव पे फिदा। कहा तुमने परमात्मा से, न होंगे जुदा। ये संगम की बेला, ये मुरली की मस्ती, हुए शिव पे फिदा। ये क्या राज है इस रूहानी मिलन में, मगन हो गए हम नूरानी नयन में। ये मीठा ये प्यारा, ये सबका सहारा है आँखों का तारा, ये दिलबर मेरा। ये संगम की बेला, ये मुरली की मस्ती, हुए शिव पे फिदा। परवानों की महफिल सजाई है तुमने, अलौकिक क्षमाएं जगाए है तुमने। ये बाबा हमारा दिलो जान से प्यारा, बनाता हमें है ये नूरे जहां। ये संगम की बेला, ये मुरली की मस्ती, हुए शिव पे फिदा। ये चढ़ती कला की अनोखी चढ़ाई, ये अगम निगम की अनूठी पढ़ाई। ये कदमों में पद्मों की अनोखी कमाई, कराता हमें है वो सतगुरु मेरा। ये संगम की बेला, ये मुरली की मस्ती, हुए शिव पे फिदा। कहा तुमने परमात्मा से, न होंगे जुदा। ये संगम की बेला, ये मुरली की मस्ती, हुए शिव पे फिदा। हुए शिव पे फिदा। हुए शिव पे फिदा। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, भगवान शिव ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वंशावली, इस यज्ञ की संभाल करने वाले हो। इसलिए तुम्हें मन वचन कर्म से पवित्र जरूर रहना है, क्योंकि तुम यज्ञ के रक्षक। इसी रुद्र ज्ञान यज्ञ द्वारा जीवात्मा को अपने सत्य स्वरूप का साक्षात्कार होता है। उसमें त्याग, तपस्या, सेवा की भावना
जागृत हो जाती है। वास्तव में यही रुद्र ज्ञान यज्ञ की पूर्णता भी है। ये शुद्ध होने की प्रक्रिया है। इसका संबंध अग्नि से प्रतीक रूप में किया जाता है। वास्तव में अग्नि योग अग्नि का ही प्रतीक है, जिसमें अपने विकारों की आहुति देकर, पंच विकारों की आहुति देकर स्वयं को शुद्ध, पवित्र, निर्मल बना लेना है। आज की मुरली का प्रश्न है, अंत समय में भगवान शिव किन बच्चों की सहायता करते हैं? जो बच्चे अच्छी रीति ईश्वरीय सेवा करते हैं, उन्हें अंत काल में जब चारों तरफ बहुत आफतें होंगी, तूफान होंगे, उस समय परमपिता परमात्मा की प्रोविडेंशियल हेल्प ऐसी आत्माओं को मिलेगी। जो आत्माएं प्रभु पिता के धर्म स्थापना के कार्य में मददगार बनती हैं, प्रभु पिता उन्हें उस अंत के समय में ईश्वरीय मदद करते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, ये आध्यात्मिक पढ़ाई मोस्ट वैल्यूएबल है। इसकी कोई वैल्यू नहीं कर सकते। ये अनमोल है, क्योंकि स्वयं भगवान टीचर, गाइड बनकर हम आत्माओं को ये पढ़ाई पढ़ाते हैं। इसलिए एक दिन भी ये पढ़ाई मिस नहीं करनी है। ईश्वरीय ज्ञान खजाने से रोज बुद्धि रूपी झोली भरनी है। इस समय हम रूहानी यात्रा पर चल रहे हैं। ये जिस्मानी यात्रा नहीं है। यहां तो रूह यात्रा करती है सुप्रीम रूह की तरफ, परम धाम की तरफ। सुप्रीम रूह अमरनाथ, परम पिता परमात्मा अमरधाम, परम धाम में रहते हैं। तुम बच्चों को रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल करनी है, इसलिए हर प्रकार की बुराई से बचना है तथा पवित्र जरूर रहना है। किसी भी प्रकार के विकार के वश में होकर रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न रूप नहीं बनना है, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ती हैं। आज की मुरली का वरदान है, भाग्य विधाता बाप द्वारा मिले हुए भाग्य को बांटने और बढ़ाने वाले खुश नसीब आत्मा भाव। सबसे बड़ी खुश नसीबी क्या है? सबसे बड़ी खुश नसीबी है स्वयं साक्षात भाग्य विधाता भगवान ने अपना बना लिया है। इससे बड़ा भाग्य क्या होगा? दुनिया वाले तो तड़पते रहते हैं, भक्त तड़पते रहते हैं कि भगवान की एक सेकंड भी नजर पड़ जाए, एक सेकंड साक्षात्कार हो जाए। और आप बच्चे तो भगवान के नैनों के नूर हो, नैनों में समाये हुए। इसको कहा जाता है खुश नसीब। भाग्य आपका वर्षा है। सारे कल्प में ऐसा भाग्य अभी संगम युग पर ही प्राप्त होता है। तो अपने भाग्य को बच्चों बढ़ाते चलो। ये भाग्य लिखने का टाइम है, ये किस्मत बनाने का समय। श्रीमत पर चलोगे तो श्रेष्ठ किस्मत बनेगी। और भाग्य बढ़ाने का साधन जानते हो ना? भाग्य बढ़ाने का साधन है जो भी प्राप्त हुआ है, जो खजाने प्राप्त हुए हैं, उन्हें बांटते चलो, वितरित करते चलो, डिस्ट्रीब्यूट करो। जितना औरों को बांटेंगे, अर्थात जितना औरों को भाग्यवान बनाएंगे, उतना आपका भाग्य भी स्वतः बढ़ता जाएगा। भारत में शिवरात्रि का त्योहार बड़े हर्ष उल्लास के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। ये शिव बाबा के अवतरण की यादगार है।
ये शिव बाबा के दिव्य जन्म की यादगार है। शिव बाबा जो निराकार है, वो यहाँ आकर प्रजापिता ब्रह्मा के रथ में प्रवेश करते हैं। भारत है अविनाशी परमपिता परमात्मा शिव का बर्थ प्लेस, परंतु उनका बर्थ अन्य मनुष्यों सदृश नहीं। स्वयं कहते हैं, मैं आकर ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूं और फिर बच्चों को सत्य ज्ञान सुनाता हूं। सभी आत्माओं का अपना अपना शरीर है, मेरा कोई शरीर नहीं, मैं तो अशरीरी हूं। इसलिए शिव को शिवलिंग रूप में दिखाते हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि शिव का कोई साकार रूप नहीं है, वो निराकार रूप है। भगवान शिव हमें अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा सुनाते हैं। अमर कथा अर्थात अमरत्व की कथा कि देह नाशवान है, तुम आत्मा अजर अमर अविनाशी हो, और उस अमरनाथ परमपिता परमात्मा से बुद्धि का योग जोड़ेंगे तो अमरत्व को प्राप्त होंगे। सत्यनारायण की कथा अर्थात जो नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बना दे, ऐसी कथा शिव बाबा हमें सुना रहे हैं। तीजरी की कथा अर्थात तीसरा ज्ञान का नेत्र मिलने की कथा, तो हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र भी प्राप्त हुआ है, नर से नारायण भी बन रहे हैं और हम मृत्यु से अमृत की ओर जा रहे हैं। हमें अमृत तत्व प्राप्त हो रहा है। परमात्मा हमें अमृत ज्ञान देकर, आत्म ज्ञान देकर मृत्यु लोक से अमर लोक में ले जाते हैं। आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। ये शरीर तो जड़ है, पंच भौतिक, उनमें जब चैतन्य आत्मा प्रवेश करती है, उसके बाद गर्भ में सजाएं खाने लगती है। जब गर्भ में आती है, सजाएं भी कैसे खाती है, आज बाबा ने ये बहुत सुंदर बात बताई है कि जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तो जो अलग अलग शरीरों में उसने किसी न किसी रूप में किसी को दुखी किया होता है, उसका सब साक्षात्कार गर्भ में होता है कि दंड, फिर उसका दंड मिलता है। तो उस समय फिर बच्चा त्राही त्राही करता है कि आज के बाद मैं ऐसे काम नहीं करूंगा। इसलिए उसको गर्भ जेल कहा जाता है। जैसे जेल में सजाएं हैं, गर्भ भी जेल है। द्वापर कलयुग में गर्भ जेल का काम करती, वहां भी सजाएं मिलती हैं। सजाएं खाकर फिर आत्मा वायदा करती है, मैं कभी पाप नहीं करूंगी, जन्म लेने के बाद में मैं कोई पाप नहीं करूंगी। लेकिन जन्म लेने के बाद सब कुछ विस्मृत हो जाता है कि मैंने ये वायदा किया हुआ है, और फिर पाप कर्म करने लग जाती है आत्मा। बाबा कहते हैं, इस समय तुम्हारी रूहानी यात्रा है, मैं आता हूं तुम बच्चों को घर वापस ले जाने के लिए। मच्छरों सदृश तुमको साथ लेके जाऊंगा, झुंड के झुंड जाएंगे। वहां हम आत्माएं रहती हैं परम धाम में। फिर हम आते हैं इस धरा पर, तो सतयुग में देवता, त्रेता में क्षत्रिय, द्वापर में वैश्य और कलयुग में शूद्र बनते हैं, और फिर संगम पर आकर हम ब्राह्मण बन जाते हैं। जो ब्राह्मण बनेगा वही स्वर्ग में जा सकता है, क्योंकि ब्राह्मण बनने का एक कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता है ब्राह्मणत्व की। जो उसको फॉलो करता है वही स्वर्ग में चल सकता है, अन्य आत्माएं नहीं चल सकती। और सतयुग में जाकर फिर तो झूलों में झूलते हैं, श्री कृष्ण को दिखाते ही हैं कि छोटे रूप में भी कितना भारत में जन्माष्टमी के दिन झूलों में झुलाते हैं। और वहां तो रतन जड़ित झूले होंगे और सब आनंद में रास करेंगे। आज का स्लोगन है, निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करना है,
तो एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना होगा, एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाना होगा, तभी निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव होगा। तो मन को एक पर एकाग्र करना सीखें। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जितना हमारा मन भगवान पर एकाग्र होगा, उतना हमारी आध्यात्मिक स्थिति निर्विघ्न और एक रस होती जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति।